दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों जबलपुर संभाग के 4 जिले जबलपुर, डिंडोरी, कटनी और सिवनी, ये चारों जिले अपन पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा जिलों की। दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर बालाघाट जिले की, तो बालाघाट जिले के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती है, तो यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती है दोस्तों वैनगंगा, देव नदी और बंजर। ये प्रमुख रूप से 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। बालाघाट जिला दोस्तों यहाँ पर आता है सबसे लास्ट में, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से बॉर्डर बनाता है, सीमा साझा करता है। और एक और नदी है दोस्तों चेन्नई नदी। क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों बालाघाट में क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। फॉरेस्ट रेंजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बालाघाट में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? बालाघाट में होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? बालाघाट में। इनमें सिंचाई के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई आपको पता चल गया है बालाघाट में होती है। अगर पूछ लिया जाए कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो होशंगाबाद में। कहाँ पर होती है? होशंगाबाद में। मंडला भी कहीं कहीं दिखेगा आपको। अगर पूछ लिया जाए कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो ये मंदसौर में, नीमच के पास मंदसौर में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं के द्वारा। अगर बात कर ली जाए दोस्तों नलकूप की, तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? इंदौर जिले में। क्लियर है। कहाँ पर होती है? इंदौर जिले में। ये आपको याद रखना है। आगे देखा जाए तो राज्य में सर्वाधिक वन वाला जिला, सर्वाधिक वन कहाँ पर है? बालाघाट में है। क्लियर है। धान उत्पादक शीर्ष जिला है। धान उत्पादक शीर्ष जिला है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बालाघाट में क्या है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर धान सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ पर है? बालाघाट में है। बालाघाट में खदान का नाम क्या है? भरवेली। क्या है? सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर दोस्तों बोल दिया जाए कि तांबे की खदान कौन सी है, तो तांबे की खदान आएगी दोस्तों मलाजखंड। मलाजखंड क्या है? मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है। ऐसे ही भरवेली की खदान क्या है? बड़ी मैग्नीज की खदान है। और बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, मैग्नीज के कारण मैग्नीज नगरी कहा जाता है। और तांबे की सबसे बड़ी खदान है मलाजखंड। मलाजखंड को क्या कहा जाता है? तांबा नगरी कहा जाता है। अगर बात करी जाए मलाजखंड की, तो मलाजखंड को तांबा नगरी, और बालाघाट की तो मैग्नीज नगरी कहा जाता है। तांबा भंडार का भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मलाजखंड, बालाघाट। क्लियर है। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। आगे देखते हैं दोस्तों, बेगा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? बालाघाट में। गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट में है। बालाघाट को दोस्तों शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बालाघाट को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक 1% वन कहाँ है? सर्वाधिक बालाघाट में है। तो वनों में ही शिकारी घूमेंगे, तो शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बालाघाट को। नक्सल प्रभावित जिला है ये, छत्तीसगढ़ से, बक्सर से और इनसे लगा हुआ जिला है, तो ये नक्सल प्रभावित जिला है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यहां पर दोस्तों 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 1021 लड़कियां हैं। क्लियर है। तो यहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। अगर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, तो दोस्तों भिंड जिले का लिंगानुपात क्या है? सबसे न्यूनतम है। मंडला जिले की बात करते हैं दोस्तों। मंडला जिला कहाँ पर पड़ता है? ये मंडला जिला पड़ता है डिंडोरी और जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, इन चारों जिलों से लगा हुआ जिला है मंडला। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह चुटका ग्राम मंडला में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह का स्थापित किया गया था चुटका ग्राम मंडला के अंदर। क्लियर है। यहाँ देखते दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसके प्राचीन मतलब पुराने समय में इसको क्या बोला जाता था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता था, आपने नाम सुना होगा। 1933 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। और 1973 में मध्य प्रदेश का सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। किसे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया मध्य प्रदेश का। क्लियर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस जिले में? मंडला जिले में पड़ता है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? मंडला में है। और रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रामगढ़, जो मंडला में पड़ता है, वहाँ की शासिका थी। तो इसकी समाधि कहाँ है? मंडला में है। मंडला में कौन कौन से किले और महल हैं? तो दोस्तों मंडला का दुर्ग, मोती महल और बघेलियन महल क्या है? मंडला के प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो मंडला में भी क्या है? बेगा एवं गौड़ जनजातियां पाई जाती है। ये जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर क्या है? जनजातियों बाहुल्य जिला है, तो यहाँ पर जनजातियां पाई जाती है। मुख्य रूप से बेगा एवं गौड़ जनजातियां यहाँ पर
पाई जाती है। ठीक है, मंडला जिले में दोस्तों बरगी परियोजना, थाबर परियोजना, ये सारी यहीं पर है। बरगी परियोजना भी मंडला जिले में भी लगती है, बरगी परियोजना, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, रानी अवंतीबाई परियोजना कर दिया गया है। और अगर बात करी जाए लिंगानुपात में तो ये तीसरा जिला है सबसे बड़ा जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं दोस्तों, नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिले की बात करें दोस्तों तो इसका नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा, ये नरसिंहपुर जिला अगर इसमें बात करी जाए तो यहाँ पड़ता है जबलपुर और सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से अपनी सीमा साझा करता है। तो एक जाट सरदार ने विशाल नरसिंह मंदिर बनवाया था और इसी के नाम पर इस जिले का नाम क्या, इस नरसिंह मंदिर के नाम पर ही क्या बनाया गया, नरसिंहपुर का नाम रखा गया। हिंदी भाषी जिलों की बात करी जाए तो सबसे पूर्णतः साक्षर जिला है जो हिंदी भाषी जिलों में वो कौन सा है, नरसिंहपुर जिला पूर्णतः साक्षर जिला है। गन्ना अनुसंधान केंद्र क्या है, नरसिंहपुर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। और अगर ये मध्य प्रदेश का है और अगर भारत की बात करी जाए तो कहाँ पर है, लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित चोरागढ़ का किला यहाँ पर प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ब्राह्मण घाट, जोटेश्वर आश्रम और इसके बाद दमारू घाट, ये कौन कौन सी जगह हैं, ये यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल हैं। क्लियर है। और अगर नदियों की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर नदियाँ आपको पता होगी कौन कौन सी हो जाएगी, शेर नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा नदी भी होगी यहाँ पर बहती है। इसके अलावा डमरू नदी भी यहाँ पर बहती है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला कहाँ पड़ता है, ये रहा छिंदवाड़ा जिला। इसका एरिया क्या है दोस्तों, सर्वाधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करी जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, छिंदवाड़ा जिला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग कहाँ आता है, छिंदवाड़ा जिले में भी आता है और कुछ भाग कहाँ जाता है, मंडला जिले में आता है। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। 1954 में इसको बनाया गया था आदिवासी कला संग्रहालय को। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, एग्रो कॉम्प्लेक्स दोस्तों छिंदवाड़ा में है। जैसे कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, जबलपुर में, तो ऐसे ही एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। टेक्सटाइल पार्क की भी बात करी थी दोस्तों, तो टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आदिवासी कला संग्रहालय दोस्तों, आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। और आदिवासी शोध संचार केंद्र की बात करें, आदिवासी शोध संचार केंद्र की बात करें तो ये झाबुआ में पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आदिवासी कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में एक नहीं है, एक से भी ज़्यादा है। एक मेरे हिसाब से एक आदिवासी कला संग्रहालय चित्रकूट में भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, फूड पार्क की बात करें तो फूड पार्क बोरेगांव छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। देश का पहला मसाला पार्क कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। मसाला पार्क भी याद रखना है आपको। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1994 में जिसको स्थापित किया गया है, ये मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम का है, 1994 में स्थापित किया गया है और छिंदवाड़ा में है। सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र, ये भी कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। तामिया तहसील के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। भारिया जनजाति जो मध्य प्रदेश की 3 जो विशेष जनजातियां हैं, भारिया, सहरिया और बेगा। ठीक है, ये 3 जनजातियां क्या है, विशेष है, आपको याद रखना है। अनहोनी गर्म स्थल भी कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये दोस्तों जबलपुर संभाग कंप्लीट होता है यहाँ पे। आगे अपन बाकी संभाग 1 बाय 1 करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए बेल आइकन दबाने के साथ साथ। क्लियर है, धन्यवाद।